भगवान नाम जप सच्ची मान लीजिए, आप हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। भगवत प्राप्ति ना सही, तत्वबोध ना सही, जीने के लिए, अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, दुर्गति से बचने के लिए, दुख विपत्तियों से बचने के लिए हमें भगवत आश्रय और भगवान नाम बहुत जरूरी है। अब हम अपने हृदय की गलतियों को जान गए हैं और इनको दूर करेंगे। देखो, कोई अपनी कमियों को समाज में कहने के लिए तैयार नहीं, लेकिन सत्संग का बल देखो। जब श्रवणेंद्री में ये सत्संग के वचन गए तो हृदय में उसको इतना बल मिला कि माइक से सबके बीच में अपनी गलतियों का वर्णन कर रहा है। पहली बात प्रणाम है। अब उसने नींव रख दी परमार्थ की। अब अगर आज्ञा के अनुसार चलेगा तो गलतियों का निश्चित नाश हो जाएगा और दैवी संपदा का प्रादुर्भाव हो जाएगा। दूर करूंगा तुरंत, अब देरी नहीं लगाऊंगा। जो जो गलतियां हैं, बहुत नौ युवक जन ऐसी सुख भरी बात करते हैं कि हमने ये सब छोड़ दिया, ऐसा ऐसा, हृदय में बड़ी शीतलता होती है। भगवान तुम पर कृपा करें, तुम स्वस्थ रहो और नाम जप करते हुए जगत मंगल करो, अपना भी मंगल, परिवार का मंगल, समाज का मंगल। ये मानव जीवन, ये कोई पशु जीवन नहीं, कोई राक्षस का जीवन नहीं कि दूसरे को पीड़ा पहुंचा के, दुख पहुंचा के हम सुखी हो जाएं। कदापि हो ही नहीं सकते तुम। दूसरे को दुख देकर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, चाहे जितनी भारी तपस्या की हो, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, चाहे शुंभ शुंभ हो, चाहे शुंभ निशुंभ हो, कोई भी हो। इन्होंने ऐसी तपस्याएं की है कि ऋषि मुनियों को भी पीछे कर दिया। दीमक लग गई, ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि से देखना पड़ा कि कहां हिरण्यकश्यप। ऐसी तपस्या, पर स्वभाव का परिवर्तन नहीं। भगवान से द्वेष, भक्त से द्वेष, क्या हुआ तपस्या का फल? मैं अब प्रमाद नहीं करूंगा। जो गलतियां जान गया कि मेरी गलती है, अब चाहे जितना मन मुझे जलाए, मैं वो गलती नहीं करूंगा। पकड़ो बात को, महापुरुषों के वचन है। जिसको हम गलती जानते हैं उसे गलती मानेंगे और भगवान का आश्रय लेकर, भगवान का नाम जप करके उस बल से अब उस गलती को मिटिया मेट करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, अंदर से जब प्रेरणा होती कि तुम गलत हो, तो उस प्रेरणा की हम कोई कदर नहीं करते, उसको मिटिया मेट कर देते हैं और मन की चाल में फंसकर ऐसे आचरण कर लेते हैं कि हमारा जीवन ही दुखमय हो जाता है। पक्का, अगर कोई नहीं जानेगा तो तुम्हारा मन तुम्हें जलाता रहेगा पूरे जीवन, और कोई जानेगा तो बाहरी दंड तो मिलेगा ही, मन भी दुखी रहेगा। और यहां तो ये ब्याज है, मूल तो न्यायालय यमपुरी है, वहां दंड विशेष मिलता है। वहां किसी भी तरह का मृत्यु नहीं है, कोई बेहोशी नहीं है, वहां सब होश में दंड भुगताया जाता है। ऐसा नहीं, वहां एक सेकंड में तुम्हारे सब पूरी जा अनंत जन्मों का हिसाब तुम्हारे सामने रखा होगा। तुम्हें स्वीकृति होगी, हाँ हाँ हाँ, और फिर आपको दंड मिलेगा। भाई, ये मानव देह बहुत बार दंड भोग चुके, नरक जा चुके, मां के गर्भ में जा चुके, अभी विपत्तियां, दुख, रोग, संकट, ये सब घेरे हुए हैं। निकलो इससे, निकलो। ये भोगने का समय नहीं है, ये इनके मिटाने का समय। मानव देह भोग के लिए नहीं प्राप्त हुई है। ये बड़ी मूढ़ता छा गई है हमारे अंदर। अरे मौज मस्ती ले लो, हम कहते हैं हाँ लीजिए मस्ती। यदि ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। आओ मस्ती जिसे कहते हैं उसे देखो। पापाचरण में मस्ती मिलेगी, गंदे नशों में मस्ती मिलेगी, गंदे आचरणों में, गंदे विचारों में तुम जलोगे। देखो ना हृदय को, तुम मस्त हो क्या? मस्त तो वो है जो सच्चिदानंद भगवान का चिंतन करता है। मैं प्रमाद आलस्य न आने दूंगा कभी, अब प्रमाद नहीं करूंगा। जो हमारी दिनचर्या है, अगर प्रमाद नहीं है तो दिनचर्या में कभी अंतर नहीं पड़ सकता। ध्यान रखना, शरीर स्वस्थ होने पर भी दिनचर्या में एक सेकंड का विलंब नहीं होता, क्योंकि वह अभ्यास चैन नहीं लेने देता। पीड़ा है, नाना प्रकार की शरीर में व्याधियां हैं, दिनचर्या नहीं, अपनी दिनचर्या नहीं उठ के बैठ पा रहे हैं, नेत्र खुले हुए, हमारी दिनचर्या चल रही है। भारी परिस्थिति अगर शरीर की दुख में है तो चल रहा है चिंतन, वो दुख में छू नहीं सकता। हम क्या करते हैं, इतने प्रमादी हैं
कि समय की कीमत को हम नहीं जानते। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, अगर समय की कीमत तुमने पहचान ली तो तुम महापुरुष हो जाओगे। ये अमूल्य समय है, जो एक सेकंड गया जीवन से गया, दोबारा नहीं मिलने वाला। तुम्हारा मानवदेह बहुत महिमामय है। तुम इसी मानवदेह से नारायण बन सकते हो, ब्रह्म स्वरूप। तुम इसी नर शरीर से देवराज इंद्र बन सकते हो, ब्रह्मा बन सकते हो। तुम इसी से भूत बन सकते हो, नाली के कीड़ा बन सकते हो, सुअर कुत्ता बन सकते हो। क्या बनने आए हो तुम? अरे बनना बिगाड़ना मिटा दो, अपने स्वरूप में आ जाओ, या चलो असली घर अपने भगवान के धाम में और अपने मालिक श्यामा श्याम से मिलो चलकर, जहां ना जन्मना है, न मरना है, न बुढ़ापा है, न दुख है, न सुख है, न परिवर्तन है। एक रस सच्चिदानंद दिव्य लीलाएं। सोचो, तुम ज्यादा दिन नहीं टिकोगे इस शरीर में, केवल ये तुम्हें समय मिला है। क्या करोगे ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया गया है। बहुत जन्मों से हम भटक रहे हैं, अब नहीं, अब सावधान हो जाओ। ये तर्क कुतर्क छोड़ो, जो शास्त्र कह रहा है, संत जन कह रहे हैं, विश्वास करके मान लो, चल लो, तो कोई भी प्रश्न नहीं रह जाएगा। और क्यों नहीं करते रहे तो माया का कार्य ही है संशय पैदा करना, और भक्ति का कार्य है संशय रहित कर देना। भक्त बनो, भगवद आश्रित बनो, सब ज्ञान हो जाता है। ऐसा नहीं कि भक्त को ज्ञान नहीं होता, विशुद्ध ज्ञान हो जाता है, विशुद्ध वैराग्य हो जाता है, विशुद्ध प्रेम तत्वबोध सब कुछ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान ही परब्रह्म की प्रतिष्ठा है। जब उनमें चित्त जोड़ दिया तो अब क्या बकाया रह जाएगा। भगवान ज्ञान समुद्र है, वैराग्य निधि है, प्रेम निधि है, सब कुछ है, हमारी आत्मा है। शक्ति प्रेरणा स्फूर्ति सभी केवल मेरे प्रभु से हो रही। मैं कभी अभिमान नहीं करूंगा इस बात का कि मैंने अमुक अमुक गंदी बातों को त्याग दिया, गंदे आचरणों को त्याग दिया, और मैं अमुक अमुक अच्छे अच्छे कार्य करता हूं। ये कभी अभिमान नहीं करूंगा। अंदर से यही देखूंगा कि ये मेरे प्रभु की शक्ति से हो रहा है। इस शक्ति की प्रेरणा भी क्रिया की प्रभु दे रहे हैं। मेरे हृदय में अब जो मांगलिक भागवतिक आचरणों की स्फूर्ति, प्रेरणा, बल, ये केवल मेरे आराध्य देव प्रभु से आ रहा है, तो कभी अभिमान नहीं होगा। सभी में, व्यवहार परिस्थिति में, व्यक्ति में हम अपने केवल प्रभु का विधान देखेंगे, बहुत आनंद रहेगा। हमें दुख छू नहीं पाएगा। दुख तभी छूता है जब हम प्रभु का विधान न मान करके व्यक्ति की क्रिया देखते हैं। हमने तो इसके साथ ऐसा पवित्र व्यवहार किया, लेकिन इसने हमारे साथ ऐसा किया, अब आप दुखी हो जाएंगे या क्रोधित हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे। नहीं, दुख असंतोष ये आपके अविवेक के कारण है। हमारे प्रभु का कोई मंगल विधान है, सच्ची मानिए। अगर कोई हमें गाली देता है, हमारे हृदय में जलन होती है, तो वो जलन जो हमको शारीरिक दंड भोगने थे, वो जलन निपटा दिया। कितने कृपाल भगवान है। थोड़ी देर मन जला और हम भारी विपत्ति से बच गए। आप धाम आए, कोई थोड़ा कष्ट हो गया, बहुत बड़ा आपको दंड मिलने वाला था, थोड़े में निपटा दिया प्रभु ने। तो हम अविवेकी जन आरोप करने लगते हैं। ओ गए थे तो भगवान के यहां पूजा करने, भजन करने, दर्शन करने, लेकिन ऐसा हो गया, बहुत बड़ा अपराध नष्ट हो गया। विश्वास करो, आप अल्पज्ञ हो, इसलिए वर्तमान की परिस्थिति को नकारात्मक भाव से सोचकर अपनी आस्तिकता को मिटाने लगते हो। नहीं नहीं, अब हम केवल देखेंगे कि मेरे प्रभु का विधान सबको द्वारा हो रहा है। ये समझने का विषय। जैसे प्रायः हम कहते हैं कि हमें सामने से कोई गाली देता है या अपमान करता है तो हमारे पापों का नाश होता है, हम धैर्यपूर्वक सह लें। अब एक ने प्रश्न किया कि आप तो कहते हैं धैर्यपूर्वक सह लीजिए और भगवान कहते हैं युद्ध कीजिए। भगवान कहते हैं युद्ध कीजिए, तो हम भगवान की बात माने कि आपकी बात माने? तो पहली बात, आप छात्र धर्म से युक्त हैं, आप कई बार संधि कर चुके हैं उससे। भगवान ने महाभारत प्रसंग में पढ़ के देखिए, पांडवों की तरफ से स्वयं पहले तो कई दूत भेजे, फिर स्वयं गए संधि के लिए। जब उसने कहा मैं सुई की नोक भर भी नहीं दे सकता बिना युद्ध किए, ललकार रहा है, तो छात्र धर्म की शिक्षा भगवान दे रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन छात्र धर्म से युक्त है। अब मार, ये पवित्र कुरुक्षेत्र की भूमि में तो अपने छात्र धर्म का पालन करते हुए भी अब इन पर विजय प्राप्त कर। आप छात्र धर्म से युक्त हैं, आपके सामने युद्ध का मोहरा है, आप कई बार संधि का प्रस्ताव रख चुके हैं,
बेकार की मूढ़ता के प्रश्न होते हैं। तुम अर्जुन हो? अरे भाई, तुम भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चले हो। भगवान स्वयं कहते हैं कि निंदा, स्तुति, मान, अपमान, शत्रु मित्र में समान भाव रखता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। आपका धर्म इस समय सहन करना है। आपके सामने युद्ध भूमि नहीं है। आप धर्मयुक्त युद्ध में नहीं खड़े हैं। धर्म का